अस्सलाम वालेकुम। मसनवी मानवी की एक और हिकायत के साथ हाजिर हैं। आज जिस हिकायत का तज़किरा किया जाएगा उसका नाम है यहूदी बादशाह, चालाक वज़ीर और ईसाई। तारीख़ में एक ऐसा ख़तरा भी होता है जो तलवार से नहीं आता, जो तोप से नहीं आता, जो फ़ौज से नहीं आता। वो ख़तरा एक मुस्कुराते हुए चेहरे से आता है, एक मीठी ज़ुबान से आता है, एक ऐसे शख्स से आता है जो आपका हमदर्द बनकर आता है और अंदर से आपको तबाह कर देता है। रूमी आज से 800 साल पहले इस ख़तरे को एक कहानी की सूरत में बयान करते हैं। ये कहानी है एक बादशाह की, एक वज़ीर की और एक ऐसे धोखे की जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। तो गौर से सुनिए। एक ज़माने में एक यहूदी बादशाह था। रूमी कहते हैं कि उस बादशाह की आंखों में एक अजीब खराबी आ गई थी। वो खराबी थी ताअस्सुब की। रूमी इस ताअस्सुब को भींगापन भी कहते हैं, यानी वो आंख जो सीधा नहीं देखती, जो हमेशा टेढ़ा ही देखती है। रूमी कहते हैं ये भींगापन सिर्फ आंखों का नहीं होता, ये दिल का भी होता है। जब गुस्सा और लालच इंसान के दिल में घर कर लेते हैं तो वो सीधा देखना भूल जाता है। वो बादशाह ईसाइयों को खत्म करना चाहता था। उसने सैकड़ों हजारों बेगुनाह ईसाइयों को कत्ल करवा दिया और साथ में कहता रहा कि मैं मूसा के दीन का मुहाफिज हूं। ये वो इंसान था जो जुल्म को दीन का नाम दे रहा था। लेकिन इस बादशाह का एक वजीर था। रूमी इस वजीर को एक अनोखे अंदाज में बयान करते हैं। वो ऐसा चालाक था कि पानी पर गिरा लगा सकता था, यानी वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता था अपनी चालबाजी से। और उस वजीर ने बादशाह के कान में एक बात डाली। कहने लगा, ऐ बादशाह, ईसाइयों को कत्ल करना बेफायदा है, क्योंकि दीन कोई खुशबू नहीं जो नाक से पकड़ी जाए। वो अपने ईमान को सैकड़ों पर्दों में छुपा लेते हैं। अगर आप वाकई उनके दीन को ख़त्म करना चाहते हैं तो मुझे इजाज़त दें, मैं एक ऐसा काम करूंगा जो तलवार से भी नहीं होता। बादशाह ने हैरानगी से पूछा कि वो काम क्या है? वजीर मुस्कुराया और फिर उसने एक ऐसा मंसूबा बताया आपका जिसे सुनकर आपका दिल डूब जाएगा। वजीर ने कहा, है बादशाह, मेरे हाथ काट दो, मेरे कान काट दो, मेरी नाक काट दो, मुझे फांसी के करीब ले जाओ और फिर मुझे अपनी बारगाह से निकाल दो, किसी दूर दराज जगह की तरफ, वहां ले जाओ, वहां फेंक आओ जहां सिर्फ ईसाई बसते हों। वो मुझ पर रहम करेंगे, यानी ईसाई समझेंगे कि मैं ईसाई हूं और इसी वजह से आपने मुझे अजियत दी है। वो मुझे अपना समझेंगे, अपना कायद बनाएंगे, अपना पेशवा मानेंगे और तब मैं अंदर से उनके दरमियान वो बीज बोऊंगा जो उन्हें आपस में तबाह कर देगा।
بادشاہ مان گیا اور وزیر کا منصوبہ شروع ہوا۔ وزیر کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، عوام کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا اور پھر بادشاہ کے حکم پر اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ لوگ دیکھتے رہے، سوچتے رہے کہ یہ مظلوم کون ہے؟ اور وزیر اسی ذلت کا اسلحہ بناتے ہوئے عیسائیوں کی طرف روانہ ہو گیا، ظاہر میں ایک مظلوم مگر باطن میں ایک سازش کار۔ جب وزیر عیسائی علاقے میں پہنچا تو اس نے کہانی سنائی کہ میں بھی دل سے عیسائی ہوں، لیکن بادشاہ کو میرے ایمان کی خبر ہو گئی اور اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میرے دل میں بسی ہے اور یہ سارے زخم مجھے صرف اس وجہ سے دیے گئے کہ میں ان پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ عیسائیوں نے اسے دیکھا، زخم دیکھے، آنسو دیکھے، کہانی سنی اور پھر دل دے بیٹھے۔ ہزاروں عیسائی آہستہ آہستہ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب سمجھا، شہید سمجھا، ولی سمجھا۔ رومی یہاں لکھتے ہیں، یہ ہے عوام کی اندھی تقلید کی طاقت۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تباہی مکمل طور پر ان کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن کسی کو کان و کان خبر نہیں۔ اب وزیر نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا۔ اور عیسائیوں کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ہر گروہ کا ایک قائد تھا۔ اس نے ہر قائد کو ایک کتاب دی، لیکن ہر کتاب میں مختلف ہدایات تھیں۔ ایک کتاب میں لکھا کہ روزہ اہم ہے، دوسری کتاب میں لکھا روزہ ضروری نہیں، ایک میں لکھا نماز اس طرح سے پڑھو، دوسری میں لکھا نماز اس طرح سے پڑھو۔ ایک میں ایک حکم، دوسری میں اسی حکم کی ضد۔ اور وزیر ہر قائد کو خفیہ طور پر کہتا کہ یہ راز صرف تمہارے لیے ہے، کسی کو بتانا مت۔ یہ خاص تقسیم ہے، صرف تمہارے گروہ کے لیے ہے، کیونکہ تم ہی خاص ہو۔ بظاہر وزیر عیسائیوں کا پیشوا تھا، دین کا معلم تھا، خدا کا بندہ لگتا تھا، لیکن باطن میں وہ ایک شکاری تھا جو سیٹی بجا رہا تھا تاکہ پرندے پھنسے اس میں۔ رومی لکھتے ہیں، ظاہر میں وہ اپنے احکام کا واعظ تھا، لیکن باطن میں شکاری کی سیٹی اور جھال تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح سے گزر گیا اور پھر ہوا کچھ یوں کہ وزیر آخرکار مر گیا۔ اور اس کی موت کے ساتھ وہ راز بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا کہ ہر قائد کو اس نے کیا سکھایا تھا۔ 12 قائد 12 مختلف ہدایات کے ساتھ اب میدان میں آ گئے۔ ہر قائد اپنی کتاب کو حق سمجھتا تھا، ہر قائد دوسرے کی کتاب کو گمراہی سمجھتا تھا، اور وہ جو کبھی ایک امت تھے، ایک دین تھے، ایک قائد کے ماننے والے تھے، اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔
12 गिरोहों ने आपस में जंग शुरू कर दी। हर गिरोह अपनी किताब को चूंकि असल दीन समझता था और हर गिरोह दूसरे को काफिर जानता था। हर गिरोह दूसरे पर हमला करता था और जो काम बादशाह लाखों सिपाहियों से नहीं कर सका था, वो काम एक वजीर ने एक मंसूबे से कर दिया। ईसाई खुद अपने आप को तबाह कर रहे थे। अब उन्हें बाहर से किसी हमलावर की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही अपने ऊपर हमलावर थे। रूमी यहाँ रुकते हैं और एक इंतहाई गहरी बात कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हजारों फंदे हैं और हम भूखे लाचार परिंदों की तरह हैं। हर लम्हे हम एक नए फंदे में फंस जाते हैं, चाहे हम बाज जैसे ताकतवर हों या सीमुर्ग जैसे, लेकिन तू हर लम्हे हमें आज़ाद करता है और हम हैं कि फिर फंदे की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रूमी कहानी में एक अहम तफसील बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि कुछ लोग थे जो समझ गए थे, वो लोग जो साहिब नज़र थे, जिन्होंने वज़ीर का बातिन पहचान लिया था, लेकिन वो इंतहाई कम तादाद में थे। वो अक़लियत में थे, अक्सरियत अंधी तकलीद में थी। रूमी यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। वो लोग जो समझ गए, वो मुख्तलिफ क्यों थे? जवाब ये है कि वो सिर्फ ज़ाहिर नहीं देखते थे, वो बातिन भी देखते थे। वो सिर्फ ज़ख्म नहीं देखते थे, वो आंखों में छुपा हिसाब भी देखते थे। और वो तन्हा इसलिए नहीं बहे क्योंकि उनकी अपनी रूह अल्लाह से जुड़ी थी, और अल्लाह से जुड़ा दिल कभी फरेब में नहीं आता। रूमी इस पूरी कहानी के बाद एक खूबसूरत तमसील पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह तमाम रंगों को एक कर देता है। सिबगत अल्लाह, यानी अल्लाह का रंग। जब कोई अल्लाह के रंग में रंग जाए तो तमाम इख्तलाफ ख़त्म हो जाते हैं, तमाम तकसीमें मिट जाती हैं, तमाम दीवारें गिर जाती हैं। जब सब अल्लाह के रंग में रंग जाएं तो भाई भाई बन जाता है और दुश्मन दोस्त। और इसके बरक्स, जब इंसान अल्लाह से कट जाता है तो वो हजार रंगों में बढ़ जाता है और हर रंग दूसरे से लड़ता है। सोचिए, क्या आज हमारे दौर में ऐसे वजीर नहीं हैं? वो लोग जो हमदर्द बनकर आते हैं लेकिन असल में हमें तकसीम करते हैं। वो लोग जो मुसलमान, ईसाई, हिंदू, यहूदी या दीगर किसी भी मज़हब से, वो उन सबको अंदर से ही काटते हैं। आज का वज़ीर कटी नाक के साथ नहीं आता, वो एक वीडियो के साथ आता है, एक ट्वीट के साथ आता है, सोशल मीडिया का एक तूफान लिए आता है, वो एक खबर के साथ आता है और हम उसी तरह उसके पीछे चल देते हैं जैसे वो ईसाई वज़ीर के पीछे चल दिए। रूमी का सवाल आज भी जिंदा है, क्या तुम इन फंदों को पहचानते हो? रूमी इस तारीख कहानी के बाद हमें एक रोशन रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि फंदों से बचने का तरीका एक ही है, अल्लाह से जुड़ जाओ। जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो वज़ीर तुम्हारे दिल में अपनी किताब नहीं रख सकता। जब रूह अल्लाह के नूर से रोशन हो तो फरेब उस तक नहीं पहुंच सकता। जब इंसान अल्लाह के रंग में रंग जाए तो वो दूसरों के रंगों में नहीं बहता। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई पनाह नहीं, हजारों फंदे हैं, सिर्फ
تو ہی آزاد کر سکتا ہے۔ رومی اس کہانی کے آخر میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ بادشاہ جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا اور سوچتا رہا کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، کیا وہ واقعی دین کی خدمت کر رہا تھا؟ وہ وزیر جو ظاہر میں شہید تھا لیکن باطن میں سازش کار، کیا ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا وزیر نہیں دیکھا؟ اور وہ عیسائی جو آنکھیں بند کر کے ایک انجان کے پیچھے چل دیے، کیا ہم بھی کبھی ایسے نہیں کرتے؟ کیونکہ رومی کے نزدیک اصل دین وہ نہیں جو تقسیم کرے، اصل دین وہ ہے جو جوڑے، اصل دین وہ ہے جو اللہ کے رنگ میں سب کو ایک کر دے۔ اور جب تک ہم وزیر کی کتابوں میں الجھے رہیں گے، ہم اصل دین سے دور رہیں گے۔ آخر میں اللہ کے حضور یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اور ان تمام پھندوں سے آزاد کر دے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ آمین ثم آمین۔